हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अभी आपके सारे एग्जाम ओवर हो चुके हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम भी खत्म हो गया। आपने बहुत मेहनत की और आपने अगर कहीं कमी भी छोड़ी अपने एग्जाम में तो अब आप कुछ कर नहीं सकते। जो होना था वो हो चुका है, तो अब हमें बढ़ना होगा आगे। देखो, लाइफ में अगर हर एक चीज आप किसी प्लानिंग के तहत करोगे तो आप उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे। नहीं तो सारी चीजें आपको एक तरीके से ऐसा फील होगा कि सब कुछ बिखरा सा है। तो सब कुछ बिखरा सा नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिंदगी हो या फिर आपकी तैयारी हो, आपकी प्रिपरेशन हो। अब अगला जो हमारे लिए टारगेट है वो टारगेट हमारा है एसबीआई पीओ क्लर्क का। और इस एसबीआई पीओ क्लर्क के एग्जाम के लिए हमें भी एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होगा। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, कितने घंटे प्री पढ़ना है, कितने घंटे मेंस पढ़ना है, जो क्लासेस में आगे डिलीवर करने वाला हूं वो क्लासेस में कैसे डिलीवर करने वाला हूं, आपको मॉक कब देना है, कितने मॉक देने हैं, सारी बातों का जवाब एक सिंगल वीडियो में है। देन उसके बाद हम कुछ अदर बात करेंगे। अदर बात करने आया भी नहीं हूं, मुद्दे की बात करूंगा, मुद्दे की बात बताऊंगा, चला जाऊंगा। पेड कोर्स बेचने नहीं आया हूं, टेंशन मत लेना, कभी ऐसा करता भी नहीं हूं, आज भी नहीं करूंगा। तो सीधे दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं। सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखो, 45 दिन का दोस्तों एक प्लान मैंने आप सबके लिए सेट किया है कि इस 45 दिनों में हम क्वांट और रीजनिंग के साथ कैसे कह सकते हो टैकल करने वाले हैं, कैसे इनकी क्लासेस करने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, इन चैलेंजेस को कैसे हम फेस करेंगे, प्री कब पढ़ना है, मेंस कब पढ़ना है, सब कुछ मामला जो है वो मैं सेट करा रहा हूं। सबसे पहले तो इन 45 दिनों के लिए मैंने एक सुपर प्लान जो बनाया है वो मैंने आपके लिए तैयार कर दी है दोस्तों। एक पूरी 50 दिनों की लिस्ट, डे 1 से लेकर डे 45 तक, 50 45 50 कह सकते हैं। ये जो लिस्ट दोस्तों बनी है, इस बनी हुई लिस्ट में आपने क्या करना है, इस बनी हुई लिस्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको मिल जाएगी कहां, हमारे टेलीग्राम चैनल पे एसएलवी बैंकिंग गुरु, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगले जो हमारे 45 दिन होने वाले हैं उन 45 दिनों में मैं आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों के सब्जेक्ट, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट जो है इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एक्चुअली सही मायने में दोस्तों नीड किस चीज की है पता है? नीड है एग्जाम लेवल कंटेंट की, एग्जाम लेवल कंटेंट की। क्योंकि होता क्या है, जब हम एग्जाम देने पहुंचते हैं तो हमने उस कंटेंट पे अगर काम नहीं कर रखा होगा जिसकी दरकार है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो सारा का सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए क्वांट लगातार आपको मैं पिछले, याद करो, पिछले 7-8 महीनों से हम लोग लगातार क्या पढ़ रहे हैं, लगातार अपन ने मेंस पढ़ा। मैंने कभी मेंस स्किप नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता थी मेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, और आपने उस मेंस को पढ़ के बेहतर भी किया। आपके पॉजिटिव कमेंट है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन हमें मेंस और प्री दोनों को कैसे बैलेंस लेके चलना है, क्योंकि अब आईबीपीएस पीओ मेंस खत्म हो चुका है, अब आगे अभी कोई मेंस नहीं लगा है, तो हम प्री और मेंस दोनों पे फोकस कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 45 दिनों का दोस्तों एक प्लान आपके लिए बनाया है। वो प्लान मैं आपको समझाता हूं, वो प्लान है क्या। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। इस लिस्ट में हम डे 1 में क्या क्या डिस्कस करेंगे क्वांट में, और डे 1 में क्या क्या डिस्कस करेंगे रीजनिंग में, वो मैंने पहले ही लिख दिया। जैसे मैं रीजनिंग की बात करूं तो डे नंबर 1 में मैं आपको मंथ बेस पजल कराने वाला हूं, साथ में 2 वेरिएबल रहेंगे। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूं दोस्तों, बाय डायरेक्शनल 5 क्वेश्चन। स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूं, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट कराने वाला हूं, 2 वेरिएबल के साथ 4 पजल हो गई। आपने कहा हाँ जी हो गई। 4 पजल के साथ दोस्तों स्कोर बूस्टर में आपका सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, मिसलेनियस हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, 20 क्वेश्चंस इसके आपको मिलने वाले हैं। ये जो पूरा का पूरा गेम सेट होगा ये लेटेस्ट पैटर्न पे सेट होगा, घिसा पीटा पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मेरी क्वालिटी पे मैं कितना अच्छे तरीके से काम करता हूं। तो घिसा पिसा पैटर्न बिल्कुल भी नहीं होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा जिसकी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में इजीली इन सारी चीजों को क्या करके आ सको, टैकल करके आ सको। अब दोस्तों दूसरा मुद्दा क्या है, दूसरा मुद्दा है क्वांट का। क्वांट में आपको जैसे मैं डीआई में क्या क्या करवाने वाला हूं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ करवाने वाला हूं, 2 डीआई। साथ ही साथ दोस्तों आपको अरिथमेटिक करवाने वाला हूं, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, बोट स्ट्रीम, एसआईसीआई, टाइम डिस्टेंस, पार्टनरशिप, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, इन सब पे अपन बात करने वाले हैं। यहां पे आप देखो स्कोर बूस्टर लिखा हुआ है, आपने कहा हाँ जी सर लिखा तो है। इस स्कोर बूस्टर के अंदर आप देख सकते हो यहां पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टोटल 25 क्वेश्चन। ये मैं नहीं करवाने वाला, मैं नहीं करवाने वाला। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात है, सारे टीचर तो करवाते हैं, आप क्यों नहीं करवाने वाले, और आप जनरली करवाते क्यों नहीं इन सारी चीजों को? मेरे प्यारे दोस्तों, पर डे ये जितना भी मैंने आपको डेटा बताया है इसकी तो मैं आपको क्लास में बात करूंगा। मैं आपको क्लास में ये क्वेश्चंस, ये पजल, ये सब कुछ डिस्कस करवाऊंगा।
ये जो स्कोर बूस्टर आपका 25 क्वेश्चन का है, कहां पे, क्वांट वाला, इसकी डेली आपको पीडीएफ मिलेगी। डेली डेली आपका टास्क रहेगा 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का। और ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब कुछ रहने वाला, ये सब कुछ रहने वाला है। मैं आप बड़े बड़े जो गुरुजन हैं जिनके पास हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, हम और आप ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि अगर मैं 1 घंटे खड़े होकर किसी को 25 से 30 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस डेली करवा रहा हूं, तो मैं केवल और केवल बच्चे का टाइम वेस्ट करा रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे अब ये आपके साल का अंतिम एग्जाम है, सबको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन आता है, सीखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है। आप कहते हो कि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस करा ही रहे हो तो आप बच्चों को कंटेंट दे दो, प्रैक्टिस वो सेल्फ कर लेंगे। 1 घंटे में हम टीचर्स 30-35 क्वेश्चन ही करवा पाएंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो वही 30-35 क्वेश्चन करने में आपको 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो हमें समय को बचा के उस समय को कहीं और यूटिलाइज करना है। मैं ये क्यों नहीं करवाऊंगा क्लास में, ये आपको दिया जाएगा, ये डेली टास्क आपके लिए है। आपको ये पूरा स्पीड मैथ वाला सेक्शन मिल जाएगा, करिए इस पे काम, सेल्फ काम करिए। क्योंकि अब आपको इस पे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है कि आपको ये सिखाना है कि गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। आपको जब डेली पैटर्न मिलेगा, आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, अपनी गलतियां आपको खुद पता लगेंगी, सीरीज मिलेंगी, जो नया लॉजिक होगा वो आपको ऑटोमेटिक खुद आइडेंटिफाई कर ले जाओगे। तो इस पे आपको किसी भी टीचर की क्लास करने की जरूरत नहीं है। आप अगर केवल मेरा ये प्लान देख रहे हो, आप मेरे से क्लासेस नहीं करते हो, तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप जिस भी टीचर से तैयारी करते हैं आप उनकी अदर क्लासेस करिए, बट स्पीड मैथ की क्लास करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक तरीके से टाइम पास वाली फीलिंग है कि मैं आ जाऊं 30-35 क्वेश्चन लेके, चलो पहले का बताओ, दूसरे का बताओ। अरे यार, खुद से सेल्फ टाइमर लगा के इन सारी चीजों को करो, समय बचेगा, और यहां से जो समय बचे उसको यहां लगाओ। तो प्लानिंग में दोस्तों सबसे पहली प्लानिंग यही है कि अगले 45 दिन जो हमारी क्लास होने वाली है, उस क्लास में सब कुछ प्री डिसाइडेड रहेगा, सब कुछ पहले से तय रहेगा कि हम रीजनिंग में क्या करने वाले हैं, हम क्वांट में क्या करने वाले हैं। ये प्री डिसाइडेड रहेगा, पहले से फिक्स रहेगा। और ये जो काम हम करने वाले हैं ये एक ही क्लास में करने वाले हैं। 2 घंटे की क्लास होगी। 2 घंटे की क्लास में आपको क्वांट और रीजनिंग, ये दो की दोनों चीजें जो है वो सिस्टमैटिक वे में मैं डिलीवर करूंगा। ये था प्री का प्लान, ये प्री का प्लान है। ये जैसे एक दिन आपको दिख रहा है ना, तो ये केवल डे 1 का नहीं है, ऐसे ही डे 2 चलेगा। लीनियर अरेंजमेंट करोगे, मंथ विद डेट पजल करोगे 2 वेरिएबल के साथ, डिजिग्नेशन बेस्ड पजल करोगे, बॉक्स पजल करोगे, स्कोर बूस्टर यहां भी है, टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, डेटा सफिशिएंसी, एप्लीकेशन सम, स्कोर बूस्टर। और ये ऐसे ही आपको आगे भी मिलेगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये प्लानिंग मैंने क्या बना दी, ये प्लानिंग मैंने बना दी कि आगे जो हम वाईटीपी क्लास करने वाले हैं एसबीआई पीओ क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, वो कैसे करने वाले हैं। क्लासेस हम करेंगे, आपने कहा हाँ जी क्लासेस हम करेंगे, क्लासेस करेंगे, कंटेंट की कमी नहीं है। पर डे 40-40-80 क्वेश्चन जो है वो आपके डिस्कस होंगे, साथ ही साथ तकरीबन आपको 25 क्वेश्चन जो है स्पीड मैथ के भी मिल जाएंगे। इतनी तैयारी आपकी सफिशिएंट है। 2 घंटे का समय आपका मैं यहां खाऊंगा, 2 घंटे का समय मैं यहां खा गया। इसके बाद आपने इंग्लिश में समय दिया 1 घंटे की क्लास करके, 3 घंटे तो आपकी इन क्लासेस में निकल गया। जो लेटेस्ट पैटर्न पे आपको काम करवा रहा है, आप बढ़िया तरीके से क्लासेस उसकी अदर की कर सकते हो, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश हो। मैं मजबूर नहीं करता कि आप मेरे पास ही पढ़ो, जहां अच्छा लगे, जहां से समझ में आए वहां पढ़ो। लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो एग्जाम देने के बाद ये भी नोटिस कर लो कि ये टीचर हमारे काम का है कि नहीं काम का है। नहीं काम का है तो उसको छोड़कर कहीं क्या करो, अदर दूसरी जगह चले जाओ। अब दोस्तों ये तो हमने पूरी की पूरी प्लानिंग, आपने कहा ठीक है सर ये पूरी की पूरी प्लानिंग तो आपने सेट कर ली 50-45 दिनों में जो भी हम ये करेंगे। अब दोस्तों मुद्दा ये आता है कि प्री के लिए आपको और क्या करने की जरूरत है। देखो प्री की जो हमारी प्लानिंग है उसमें एक तो हमने क्लास में बात कर ली, ठीक, 1 नंबर पॉइंट क्लास करेंगे। क्लास में कंटेंट आपको मैं खुद प्रोवाइड कराता हूं, आपको भी पता है। कंटेंट के साथ साथ आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, जो कि स्पीड मैथ पे आपको काम करना है, तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तकरीबन आपके कितने घंटे चले जाएंगे, 3 घंटे दोस्तों चले जाएंगे। 3 सब्जेक्ट पे आप काम करोगे। इन 3 घंटों के अलावा आपको क्या करना है, इन 3 घंटों के अलावा आपको 1 घंटा अपना स्पेंड करना है। कहाँ 1 घंटा स्पेंड करना है दोस्तों, मॉक पे। मॉक जो है वो आप फुल लेंथ दोगे, फुल लेंथ दोगे, डेली 1 मॉक दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप पढ़ चुके हो। फुल लेंथ 1 मॉक दोगे, 1 घंटा आपका यहां जाएगा। और 1 घंटा मैं कहां दे रहा हूं, 1 घंटा दोस्तों ये जो आप मॉक दोगे, इन मॉक की कह सकते हो एनालिसिस पे। मॉक जो दोगे
मॉक की एनालिसिस पे। इतना चला गया। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि 5 घंटे ये आपने फुल्ली डेडिकेशन के साथ किसको दे दिए, प्रीलिम्स को दे दिए। 3 घंटे आपने क्लासेस की, 2 घंटे आपने मॉक प्लस उसकी एनालिसिस में लगाए, 5 घंटे हो गए। 1 घंटे की अगर हम बात करें तो इस 1 घंटे में आपने क्या करना है दोस्तों, करंट अफेयर्स पे काम करना है। करंट अफेयर्स पे ये आपने रेगुलर करते रहना है। तो इतना जो काम है वो आप कह सकते हो 6 घंटे आपके यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। अब ये जो 6 घंटे यूटिलाइज हो चुके हैं, ये पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन आपका किसके लिए है, प्रीलिम्स के लिए है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना प्रीलिम्स के लिए। जितने मेरे स्टूडेंट हैं आप लोगों को तो पता ही है कि इसके अलावा आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं करना है। हमने क्लासेस कर ली, हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे लिया, हमने वहां पे अपनी जो गलतियां हैं उन पे काम कर लिया, और ये साथ ही साथ करंट अफेयर्स करके ये हमने पूरा का पूरा प्रीलिम्स का टारगेट सेट कर लिया। इसके अलावा कुछ नहीं करना। हमें बस क्या करना है, रूटीन फिक्स कर लेना है। डेली जो मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट इन द सेंस विपिन शुक्ला का टारगेट है, जो आपको वो डिलीवर कर रहे हैं, वो आपका फिनिश होना चाहिए। कि आज डे 1 का टारगेट है 4 पजल, इतना स्कोर बूस्टर होगा तो होगा, चाहे धरती पलट जाए। क्वांट का टारगेट है इतनी डीआई, इतने अरिथमेटिक, तो करना है, चाहे जैसे करना है। डिसिप्लिन में अगर कॉन्टिन्यूअसली आप अपना कोई प्लान बना के कॉन्टिन्यू आगे बढ़ते हो, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप पहली बार असफल हो सकते हैं, दूसरी बार हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए तीसरी बार सफल आप होंगे ही होंगे। ये प्लान आपका है पूरा प्रीलिम्स के लिए, जो मैंने आपके लिए सेट कर दिया है, और आपको भी यही सेट करना चाहिए। ये अंतिम एग्जाम है आपके, कह सकते हो बैंकिंग का 2024 की कैटेगरी में। नहीं तो अगले साल के लिए जो तैयार कर रहे हैं, आप पहले फाउंडेशन पढ़ो। आप अभी क्या करो, अभी आप सुकून से फाउंडेशन पे काम करो, बेसिक्स पे काम करो। ये तो हमने न्यू पैटर्न पे, नए कंटेंट पे काम कैसे करना है वो डिसाइड कर लिया। अब प्री के साथ साथ मेंस की बात आती है। देखो मेंस के लिए आपको कितना पढ़ना है ये मुझे वापस से बताने की जरूरत नहीं है। फरवरी से मैं लगातार मेंस पढ़ा रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पे, और सीना ठोक के कहता हूं, भले मेरे पास लाखों बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो टीचर्स कहते हैं ना कि वाईटी पे सबसे ज्यादा हम पढ़ाते हैं, आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। फरवरी से लगातार मैंने मेंस पढ़ाया है, और मेंस वो वाला मेंस नहीं पढ़ाया कि कुछ भी उठा के ले आऊं और कह दूं हाँ ये मेंस लेवल है। मेंस वो पढ़ाया है जिसने आईबीपीएस पीओ मेंस जैसे एग्जाम को टक्कर दी है। ठीक है ना। मेंस हमने यहां वो नहीं पढ़ा दिया कि मेंस के नाम पे कुछ भी उठा के ले आए और डिलीवर कर दिया। तो दोस्तों मेंस की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूं। मेंस के लिए करना क्या है वो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो 1 घंटा आपने यहाँ पे मॉक पे दिया है, बहुत अच्छी बात है। मेंस के लिए आपको सबसे पहले तो एक काम ये करना है, संडे आपको फिक्स करना है अपना। संडे को आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक। और ये जो फुल लेंथ मॉक आप दोगे ना, ये आपका मेंस का होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वांट कर लिया, रीजनिंग कर लिया, क्वांट इन द सेंस डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, और ये क्या किया आपने, ये करके आपने खत्म कर दिया, सबमिट कर दिया। नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है मेंस का संडे का। एक दिन फिक्स कर लीजिए, और संडे को जो आप मॉक दोगे, ये भी ध्यान रखिएगा विद डिस्क्रिप्टिव दोगे। ऐसा नहीं है कि आपने ए से लेटर जो है वो लिखा ही नहीं, क्योंकि आपने भी देख लिया आईबीपीएस पीओ में जितने लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा हल्का ले रहे थे, जिन्होंने आज तक कभी प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने सोचा सीधे एग्जाम पे जाके काम करेंगे, एग्जाम में जाके मुंह के बल करके आए हैं। तो वो गलती एसबीआई पीओ के मेंस में ना हो, इसलिए संडे का जो दिन है वो अपने शेड्यूल में आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मेंस का मेंशन करना है। इस संडे के अलावा अब हमारे पास बचते हैं सप्ताह में कितने दिन, हमारे पास बचते हैं सप्ताह में मंडे टू सैटरडे। कितने दिन बचते हैं, आपने कहा सर हमारे पास बचते हैं सप्ताह में 6 दिन। इन 6 दिनों में आपने एक काम करना है। क्या काम करना है, काम ये करना है लगातार आपको प्रैक्टिस करती रहनी है, लगातार। अगर ये प्रैक्टिस आपकी बंद हुई, और ये प्रैक्टिस किसकी, ये प्रैक्टिस आपकी क्वांट की होगी, प्लस आपके रीजनिंग की होगी, एंड प्लस आपकी इंग्लिश की होगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो रिदम बना है ना मेंस का, वो मेंस का रिदम बनाए रखना। वरना मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा हो चुका है भाई, एज एस्पिरेंट बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा, एज अ टीचर भी काफी लंबा रहा। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि अगर एक बार ये फ्लो, ये मेंस की प्रैक्टिस का जो रिदम है ये टूटा, तो फिर वापस से रिकैप्चर करने में समय लगता है। तो जो रिदम बना हुआ है वो रिदम बनाए रखिए। 15 तारीख से इस 2 घंटे के अलावा मैं डेली आपको 1 घंटा देने वाला हूं,
ये जो 1 घंटा मैं देने वाला हूं ये मेंस पे देने वाला हूं। अभी स्टार्टिंग दिसंबर में मैं आपको 1 घंटा ही दूंगा। अब ये मत कहते ना सर अभी तक तो मेंस के लिए डेली 2 घंटे देते थे, अब 1 घंटा ही काहे दोगे? दूंगा 2 घंटे, जनवरी से दूंगा। अभी दिसंबर भर इधर 2 घंटे ज्यादा काम करा देता हूं प्रीलिम्स पे, यहां मैं आपको 1 घंटा मेंस पे देने वाला हूं। 1 घंटे मेंस में मैं आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, क्योंकि आपको पता है कि मैं एग्जामिनर से एक कदम आगे की सोच रखता हूं, तो वो मैं आपको यहां पे क्लास में डिलीवर करूंगा। साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपको ये जो 6 घंटे इसके अलावा 4 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं, तो भाई वो 4 घंटे आपको मेंस पे यूटिलाइज करना है। मेंस पे आपको पर डे 4 घंटे देना ही देना है। इन 4 घंटों में आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों पे काम करना है, तीनों पे काम करना है। प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए, चाहे वो रीजनिंग का पजल सेक्शन हो, चाहे वो आपका रीजनिंग के अलावा इंग्लिश की प्रैक्टिस हो। सेक्शनल क्विज दे सकते हो, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दे सकते हो, संडे वाला तो फुल लेंथ मॉक है ही, क्वांट का भी होना चाहिए। इनके जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसकी गारंटी मेरी, वो मैं आपको यहां मेंस के क्लास में भी करवाऊंगा। प्लस साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे यहां आपको मैं 25 क्वेश्चन दे रहा हूं ना प्री के, स्पीड मैथ के, यहां पे आपको मैं 25 क्वेश्चन प्री के, साथ ही साथ डेली मेंस का कंटेंट आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराता रहूंगा। जो मेंस का कंटेंट है ये भी आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराता रहूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी ना आए। बन गया प्लान यार, सिंपल सा तो प्लान है। प्री प्लस मेंस को साथ लेके चलना है, प्री में भी समय देना है, मेंस में भी समय देना है। डेली एक प्रीलिम्स का मॉक देंगे, नए पैटर्न के क्वेश्चंस की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, उसके अलावा बाकी बचे हुए दिनों में और संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ डिस्क्रिप्टिव को भी डिस्कस करेंगे। बाकी अपने बचे हुए समय में मेंस के क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पे काम करेंगे। इसके अलावा और कोई प्लान थोड़ी ना बनाना है कि कहीं और से कुछ उतारना है, कहीं नहीं, इसी दुनिया में रहना है, इसी धरती में रहना है। इतना कर लोगे ना सिलेक्शन तुम्हारा है। इतना ही तो नहीं कर पाते हो, इतना ही तो नहीं कर पाते हो। अब देखो क्लासेस की मैंने बात कर ली, आप लोगों के लिए दोस्तों एक काम मैंने और करवाया है। पर्सनली मैं बैठकर, पूरी टीम जो है वो मेरे साथ लगकर हम लोगों ने बैठकर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट तैयार करवाए हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए तैयार करवाए हैं। जो मॉक टेस्ट अपन ने दोस्तों तैयार किए हैं, ये मॉक टेस्ट, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो मॉक टेस्ट हम लोगों ने तैयार किए हैं इसमें दोस्तों 60 मॉक आपके प्रीलिम्स के हैं, 60 मॉक्स आपके प्रीलिम्स के हैं, और 30 थे ना, हाँ ठीक है, 60 मॉक्स आपके किसके हैं, 60 मॉक्स जो हैं वो आपके मेंस के हैं। एक सेकंड मुझे याद कर लेने दो, नहीं 50 मॉक्स हैं, ठीक है, 50 मॉक ये आपके मेंस के हैं। अब भाई साहब यहां जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, ये लेवल वो मिलेगा जिसकी एग्जामिनर वैल्यू करता है। आप जाते हो ना एग्जाम देने तो कहते हो यार पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, पल्ले ही नहीं पड़ा था, क्या पूछ लिया था। अरे जब कभी पहले पढ़ा होगा उस टाइप का क्वेश्चन तब तो एग्जाम में कर पाओगे ना। तो ये मॉक टेस्ट जो है ये आपके लिए हम लोगों ने तैयार करवा दिए हैं, लॉन्च हो चुके हैं। कहां लॉन्च हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपको कहां मिलेंगे। तो जितने भी लोग ये मॉक देना चाहते हैं उनको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। अपना गूगल क्रोम ओपन करिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, स्टडी लवर वीर सर्च करिएगा, पहली वेबसाइट ओपन करिएगा। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो देखो एक तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर और क्विज का फ्री टेस्ट मिलता है। आपको नहीं पता हो जितने लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ चले जाना, कहाँ, यहाँ चले जाना फ्री टेस्ट एंड क्विज में। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, स्टडी लवर वीर। जब आप यहाँ पे नीचे जाओगे ना तो देखो यहाँ पे बैंकिंग करंट अफेयर्स, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना यहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर्स के क्विज मिलते हैं। क्या चल रहा है भाई साहब, नवंबर चल रहा है, नवंबर ओपन कर लो, ये देखो 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, सब कुछ आपको गिवन है। अच्छा अभी दिसंबर चल रहा है, सॉरी अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर ओपन कर देता हूं। ये करंट और ये क्विज ये डेली फ्री मिलते हैं भाई, इनको करने का भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिसंबर कहाँ चला गया, अक्टूबर, नवंबर, ये रहा दिसंबर। ये दिसंबर में जाओगे, आज 4 तारीख है, 4 तक के करंट देखो यहाँ पे अपडेट है। सुबह 10 बजे ये क्या होते हैं, पब्लिश हो जाते हैं। इसके अलावा जो मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था वो टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, देखो यहाँ जाना पेड टेस्ट सीरीज में। जब पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे जैसे ही नीचे आओगे तो देखो ये ओपन करना, कौन सा, SBI PO क्लर्क प्रीलिम्स
ये रहा 2024-25। इसमें 299 रुपए में आपको पूरे पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ये 100 लिखा हुआ है, इसको मैं करवा दूंगा कितना, 110 करवा दूंगा। एक्चुअली एसबीआई पीओ मेंस के 20 सेट है, एसबीआई क्लर्क मेंस के 20 सेट है, बट ये 20-20 नहीं 25-25 है, वो मैं सही करवा दूंगा। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे टेस्ट अपलोड है विद सेक्शनल टाइमिंग, हर एक सब्जेक्ट की जैसे रियल एग्जाम में होती है। तो अगर आप अच्छे कंटेंट का आनंद लेना चाहते हो तो उस अच्छे कंटेंट का आनंद जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। ध्यान से इस बात को सुन लो। तो ये टेस्ट वाला जो सेक्शन है वो आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो देखो प्लानिंग की जो मैं बात कर रहा था, तो प्लानिंग आपकी बड़ी सिंपल और साधारण होनी चाहिए। प्लानिंग का मतलब क्या है कि अगले आने वाले जो दिन है हमें क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, बस यही तो प्लान करना है। इसके अलावा और भी कुछ करना है क्या? मैंने आपके लिए जो प्लान सेट किया है वो सुपर डुपर परफेक्ट प्लान है, उससे बेहतर और कोई प्लान नहीं हो सकता। तो वो प्लान आपको मैंने यहां बता दिया है। ये जो टू डू लिस्ट है ये आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं डाउनलोड करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेली बेसिस पे ये जितना लिखा हुआ है इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लासेस डिलीवर करने वाला हूं। आज 4 दिसंबर को रात 8 बजे हम क्या करने वाले हैं, हम एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कल 5 तारीख को एसबीआई क्लर्क का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और उसके बाद अगले जो 2 दिन हैं उन 2 दिनों में भी हम 2-2 पेपर करेंगे। एसबीआई पीओ के 2 पेपर एसबीआई क्लर्क के, एक इजीएस्ट और एक सबसे टफेस्ट। ठीक है, तो 2-2 करेंगे। ये 4 दिन ऐसे चलेगा। आने वाले मंडे से आपको इस प्लान के तहत बेहतर तरीके से क्लासेस जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। मेंस की क्लासेस जो अभी आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ा रहा था, जो लोग नए हो जाके वो कर लेना, एसबीआई पीओ मेंस में बहुत काम आने वाली है। बाकी हम तो आगे करते ही रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। इसी प्लान के तहत क्लासेस के साथ हम मंडे से मिलेंगे। बट आज से आपके एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है मेमोरी बेस्ड पेपर रात में 8 बजे से होंगे, जिसमें हम क्वांट और रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। वहां आना मत भूलिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।